हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। यार मेरा नाम आजाद मैं है। नाल यार भाई आज का वीडियो भाई साहब बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने अपने लोगों को कर लिया है म्यांमार और थाईलैंड से भारत में शिफ्ट, जिसको देखकर पाकिस्तानियों ने भाई गुहार लगा दी है भारत से कि हमारी भी मदद करो। हमारी गवर्नमेंट हमें कुत्ते की तरह भी नहीं पूछ रही। निकाल लिया अपने बंदों को, इतना जल्दी होए। अबे एक तरफ भाई भारत इधर वहां पे, इमदाद भेज रहा है, इधर अपने बंदे निकाल रहा है, वो इतना भाई जल्दी। उधर पाकिस्तानी जो फंसे में वो चीखे मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई भारत हमारी मदद करे। भाई हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट हम पे भाई थूक नहीं रही है। ये देखो यार, ये अब वॉच करेंगे क्या सीन ये करते क्या हैं। बना हुआ भाई है। भारत काम ऐसा करता है कि पाकिस्तानी भी भाई साहब भारत से मदद मांगते हैं उस देख चीज ले, में। कई दफा ले ऐसा वही हुआ ना, है। तो कौन करते स्टार्ट। आज म्यांमार और थाईलैंड में फंसे 540 भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी हुई। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके ये हैशटैग मजा चला लेवल रहे इंडिया हैं। का। सो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि दैट मतलब हाउ कि मच 550 बंदों फॉर को ले इंडियन आएगा गवर्नमेंट भाई। दिस ऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे डू ये अंडरस्टैंड। देखो भारतीय लगे हुए हैं। ये अभी लगी हुई ये जो है। C-130 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट, जहाज आता इट है, विल हैव एन आता है, इम्पैक्ट ऐसा ऑन द काम है वो। माइंडसेट ऑफ। अब देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहाँ। देखा वही तुम्हारे पाकिस्तानी चीखे मार वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान तो खुद इज़हार है कि डिप्राइव्ड एड ले रहा है, तो वो कैसे जो है मदद करेगा। एनीवेज, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ऐसी का सिचुएशन में फर्स्ट तो की कुछ तरफ ना देख कुछ रहे मदद तो हैं। भेज ही दी जाती है। हमारी मदद करो। पाकिस्तान का जो ताल्लुक है म्यांमार से, इंडिया का जो है वो अलग है, कोई है ही नहीं कंपैरिजन, जैसे कि और किसी चीज में भी कंपैरिजन नहीं है वहाँ पे। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कुछ बात कही है। उन्होंने कहा मैं तो 2 दफा मैंने तो हाथ बटाया था। मैं तो पाकिस्तान चला गया था। मैं तो नवाज शरीफ साहब को इनवाइट भी किया था जी। उसके बाद मैं खुद पाकिस्तान चला गया और उसके बाद देखो क्या इन्होंने किया जी। ठीक, हमारा फोकस तो जारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि हमने किधर ध्यान देना जी, है जैसे भाई? वो कहते हैं ना हमने तो मांगना कि नहीं हमें है। ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको दुनिया जरा में। समझने की जरूरत है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, तो अभी तो यानी कि हम दुनिया में कैपेबल सुपर पावर बन हैं, गया है मीन्स ना कि हमारे पास हाँ। रिसोर्सेज हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें, जय हिंद दोस्तों आपको तो पता ही है कि देखो यार, भारत बहुत करना भयंकर है, भूकंप लेके आया पाकिस्तान म्यांमार और भारत को थाईलैंड हमें ले में। जाओ, इसके हमारी बाद गवर्नमेंट भारत ने नहीं एक रही। बाकायदा ऑपरेशन देखो, चलाया। ये अभी भी नहीं ऑपरेशन कर भारत का चल रहा है। रेस्क्यू लेकिन टीमें, इन एनडीआरएफ की झाड़ियों के लाल टीमें वहां पे पहुंची हुई हैं। टन्स ऑफ एड भारत जो है लगातार पहुंचा रहा है म्यांमार और थाईलैंड दोनों को। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, भारत उन देशों में से जिन्होंने अपने नागरिकों को भी वहां से सुरक्षित निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया। कल के रोज ही भारत ने लगभग 250 से ज्यादा भारतीयों को म्यांमार से सुरक्षित वापस देश भारत ले आया था। इसके बाद अगर हम वही आंकड़े आज बात करें तो लगभग 600 के आसपास पहुंच चुके हैं। यानी 600 भारतीय जो म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से परेशान थे, परेशान इन द सेंस कि वो मतलब वहां पे अस्थिर हो गए थे, उनके घर वगैरह टूट गए थे, कुछ नहीं था उनके पास, बेघर हो गए थे। और अब जाहिर सी बात है, नौकरी वगैरह तो अब वहां कहाँ ही रहेगी, अभी तो राहत बचाव चल रहा है। तो भारत ने ऐसे लोगों को सबसे पहले बचा के अपने देश वापस ले आया। और भारत ये करने वाला सबसे पहले देशों में से एक है। अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने नागरिकों को बचा के ला रहा है, ब्रिटेन अपने नागरिकों को बचा के ला रहा है, और उनमें से भारत भी है जो अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान मीडिया जला हुआ है जिस तरीके से भारत म्यांमार की मदद कर रहा है, अपने लोगों को बचा रहा है, और पूरी दुनिया में भारत की सराहना हो रही है। इनके पास तो देने के लिए बड़ी कोटी नहीं है, खुद रोटी खा। हमारा फोकस तो जारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी, जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको जरा समझने की जरूरत है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें,
मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि हमारे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज आते हैं, पीपल गेट वेल ऑफ, दे रियली वांट टू डू समथिंग। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन हैं, अमेरिकन के तो खैर म्यांमार से अच्छे ताल्लुकात नहीं हाँ, है, और लेकिन मदद वो भी किसी नहीं ऐसा मिली। इलाका है जहाँ पे अमेरिका की फौज मौजूद होगी, तो वो वहाँ पे जाके चीज़ें ठीक करेंगे। अभी जब पाकिस्तान में आई थिंक जलजिला आया था कि अर्थक्वेक नहीं, वो फ्लड्स आए थे, तो पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली, मुझे याद आई थिंक जनरल बाजवा ने ये कहा था कि जनाब ये जो हम अमेरिकन से कहते हैं कि वो हमारी मदद करें, आई थिंक फिर सेंटकॉम ने हमारी कोई सपोर्ट की थी। इस तरह बाकी दुनिया ने भी मदद की थी फ्लड्स में, लेकिन वो भी एक था। आई थिंक इंडिया ने भी कहा कि हम आपको भेजना चाहते हैं कुछ रिलीफ, पाकिस्तान ने नो कर दिया या कुछ इस तरह की हाँ चीज़। इंडिया ने भी मना किया था। अब इंडिया जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी एक कमिटमेंट है, एंड ये हमारी कमिटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी वांट टू बी देखो, एन ये देखो एक्टिव कितना प्लेयर ज्यादा इन सामान इंटरनेशनल है ऑर्डर। उधर। जहाज भर भर के। सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द, सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। और भारत इसको को आप क्या दूसरे म्यांमार लफ्जों से में कह लेंगे मिलेगा सॉफ्ट घंटा? पावर, कुछ भी नहीं। ठीक है अरे जी। वो इंसान और नहीं देखता पहले। इस चीज़ ये के बात, अंदर ये अब ये बात। जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है या इस तरह के जो मसले मसाइल आ जाते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल शॉक आ जाते हैं, इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इंडिया कहता है जी कि हम पहुँचेंगे, और इंडियन इकॉनमी वो कहते हैं अब इस काबिल हो चुकी हुई है कि हम पहुँच सकते हैं। इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन है, और फॉरेन पॉलिसी की जो डायमेंशन है दैट इज़ टू एस्पायर टू बी ए लीडिंग पावर, ये वो ओपनली कहते हैं। अच्छा, भाई साहब, भारत ने आज ये प्रूव भी किया है कि वो इस दुनिया की एक लीडिंग महाशक्ति है भारत, क्योंकि उसने अपने भारतीय 5-550 लोगों को अपने देश में आज लैंड करवाया, और कसम से ये लाइव अपडेटें निकल कर आ रही हैं। वो भाई साहब, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, पाकिस्तानी भी रो रो के बोल रहे हैं कि भारत हमारी मदद करो, भारत हमें भी भाई साहब अपने देश में हमें जाना, हमें लेकर जाओ, हमारी गवर्नमेंट हम पे थूक नहीं रही। पाकिस्तानी देख लेना, पाकिस्तानी तो हिल ही नहीं रहे जगह से थे, फिर उन्हें कौन सी मदद वही ना भाई, चाहिए? यहाँ पे हमें हमारे पास खाने को रोटी नहीं है ये कैसे से भेजेंगे यार, वही तो वो तो चीखे तो मारेंगे। हाँ। वो आज देखो भारत को देख रहे हैं सालो, जब भारत तब जब सही औकात में तुम लोग होते तो तुम्हें जिहाद याद आ यार? जाती है। इनको उधर ही ठीक होना चाहिए, इनके इलाज वो उधर वही ही। ना, तुम्हारा इनको नहीं इलाज ही लाओ। उधर है, इनको तुम उधर ही रहो। इधर इनको इंडिया भी ना लाए इनको। ये हम भारतीय सांप हैं, अगर तुम इनको लाओगे तुम्हें डस देंगे, सीधी सी बात है भाई, ये है ही ऐसे। हाँ, इनका इलाज तो भाई है। हम पाकिस्तानी, हम जानते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल। ये डसेंगे भाई मेरे साहब। भाई- वो उधर अभी चीखे मारे ना, देखो जब अभी भारत याद आ रहा है, जब भारतीयों को देखा ना, वो भर भर के बैग भाई साहब जा रहे हैं भारत, भाई साहब भारत तो उनकी जान में, वो भारत को बोल रहे हैं। सालों उससे पहले तो तुम बोलते थे कि जिहाद फी सभी लिल्लाह करेंगे हम लोग, बिल्कुल हमारे बात। अंदर ईमान की, हम तो हिंदुओं को मुसलमान करेंगे। साला जिहाद घुस गई जहां से आया था। वजह दुनिया देख रही है इंडिया कैसा लेट कर रही हो मेरे भाई, दुनिया लेट कर गया, अमेरिका जैसा देश नहीं पहुंच गई, इंडिया पहुंच ओ भाई, गई और अपने लोगों को निकाल के ले आई 24 घंटों के अंदर। वही ना, और वहां पे देखो भारत की मशीनें लगी हुई है, भारत का वो सामने साफ नजर आ रहा था कि भारतीय एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी भाई, मलबा उठा रही थी, नीचे से लोगों को निकाल रही थी वजह भाई। कोई 10 उधर भारत इस टाइम फुल एक्टिव, और भारत ने ये बात बोली है बिल्कुल कि हम अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे, ये हम बस अपनी, इंसानियत के लिए कर रहे हैं। और भाई ये तो हमारे- इंसानियत हो, इंडिया पहले और हम पहुंचता ये है, वो काम- नहीं देखते कोई और भी है। हम लोग ये काम इसलिए करें क्योंकि हम एक लीडिंग महाशक्ति हैं। हाँ, हम लीड कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है कि हम लीड कर सके, और उन्होंने ये बात प्रूव कर दिया है। कसम से, देख ले दुनिया में क्या मचा हुआ है, कोई दुनिया का देश नहीं पहुंचता, वजह इंडिया हर देश में कोई देख ले, हर लेवल से हट के बात करना, इंडिया पहले पहुंचता और पहुंचा है उसने करके देखा वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई साहब इस चीज पर? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय।